जय मेरे गुरुदेव की जय हो। जय महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती तब्बे नमश्चंडिकाय ह्रीम दिम दुर्गा चामुंड दुर्गा देवी माता श्री बगलाम की पीताम्बरी माता बंग बाराही माता नमः। मित्रों, मैं आप लोगों को एक छोटी सी साधना दे रहा हूँ। साधना छोटी है लेकिन धमाका बहुत बड़ी है, धूम करके फूट जाएगी। हर मनुष्य की जीवन में हर तरह तरह के स्रोत एक धारा बहती है। हर प्राणी के जीवन में, मनुष्य से क्या हर प्राणी के जीवन में धारा बहती रहती है। दो धारा, एक पाप की धारा और एक पुण्य की धारा। ये जो पाप की धारा और जो पुण्य की धारा है, ये इस जन्म का नहीं है, बहुत सालों जन्मों का, बहुत जन्मों का पाप की धारा है। जिस जन्म में आप एक प्राणी बनकर आप जन्म लेते हो, तो आपकी जो पूर्व जन्म की जो पाप है, शाप है, ताप है, ये सब इस जन्म में भी आपको भुगतना पड़ता है। आप समझते कि हमको तो मनुष्य की जीवन मिल गया, हम मानव है, हम कुछ भी कर सकते, तुम घंटा नहीं कर सकते हो, खाली बाबा जी का टुल्लू हिला सकते हो। मुद्दे की बात बोलूं या थोड़ा सा समझाऊं, थोड़ा टाइम पास करें या मुद्दे पे आ जाऊं? बोलो। चलो कोई बात नहीं है। एक साधना है जो क्या होता है ना, लोग बोल रहे हैं कि गुरुजी हम दुखी हैं, हमारा ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो इंसान समझ नहीं पा रहा है कि वो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है और कारण क्या है। अगर किसी जन्म में तुम्हारा अगर पाप बढ़ गया है, पाप खत्म नहीं हुआ, तो इस जन्म में तुम्हारा पाप समाप्त होगा और उसी पाप की वजह से तुम्हारी जिंदगी में जो भी कार्य करोगे, जो भी कर्म करोगे, उसमें सफलता प्राप्त होता है और नहीं भी होता है। अगर कर्म का फल पूर्व जन्म का अच्छा रहेगा तो इस जन्म में तुम्हारा कर्म फल से तुम्हारे कार्य सिद्धि होता है। अगर पूर्व जन्म में कर्म तुम्हारा खराब होगा तो इस जन्म में तुम्हारा कर्म भी खराब होगा। तो तुम्हारी ये जो खराब कर्म, जो पूर्व जन्म के पाप ताप शाप और इस जन्म में जो आप पाप शाप कर रहे हो, इसको मिटाने की एक क्रिया है, जो क्रिया को मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूँ। मेरे ही खुद के शिष्य हैं जो कि गुरु साधना कर रहे हैं, कोई भी साधना कर रहे हैं, तो बोलते गुरु जी हमारे अंदर इतना मंत्र जाप कर रहे हैं, हमारा अनुभव नहीं हो रहा। मेरे जो शिष्य है, अगर 100% से 90% शिष्यों को अनुभव होता है, 10% को अनुभव नहीं होता है। नायक गुरु जी के शिष्य को बिना अनुभव कभी साधना होगा ही नहीं, अनुभव होना ही होना है। तो आप घर में इतनी सारी साधनाएं करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल कर रहे हैं ना, तो बोलते गुरुजी हमने इतना साल जाप किया, इस मंत्र का जाप किया, 2 साल उस मंत्र का जाप किया, 6 साल, तो क्या हमारी इसमें सफलता क्यों नहीं होती, अनुभव नहीं हो रही है? बात क्या, कैसे होगा? गुरु चाहे भी तो क्या कर पाएगा? गुरु भी क्या कर पाएगा? बोलो। गुरु इतना कर पाएगा कि तुम्हारी अंदर जो शरीर के अंदर जो पाप शक्तियां हैं, उस पाप को मिटाने के बाद ही तुम्हारे अंदर अनुभव और सिद्धि प्राप्त हो सकता है। तो वैसे भी गुरु चाहिए। मैं तो बार बार बोलता हूं ना, ऐसे गुरु से दीक्षा लो जो कि तुम्हारी पूर्व जन्म के पाप शाप को नष्ट कर सके और तुम्हारे अंदर वो ऊर्जा दे दे कि तुम्हारी साधना में तुम्हें अनुभव हो, तुम्हारी साधना में तुम्हें सफलता प्राप्त हो सके। वैसे गुरु
उसी गुरु को प्राप्त करना चाहिए। लेकिन तुम तो रास्ते पे गिरा हुआ पड़ा हुआ उठा पटंग चैतन्य तिलकधारी सबको तो गुरु बना लेते हो, बाद में बोलते हो गुरु जी हमने उसको गुरु बना लिया, इसको 50,000 दे दिया, 1 लाख दे दिया, हम तो सिद्धि नहीं हो रही, हमको अनुभव नहीं हो रही है, उनका घंटा होगा। तो मैंने एक आपके जो साधना में जो अनुभव नहीं होती है, जो साधना में त्रुटियां रहती है, जो साधना में सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, उसी साधना में सिद्धि प्राप्त होने के लिए, अनुभव होने के लिए मैं तुमसे पाप नाशक एक साधना बता रहा हूं अभी। इसे कहते हैं पाप दोष मुक्त साधना। पाप दोष मुक्त साधना तो करना क्या है? एक पारद का शिवलिंग लाना, एक पारद की शिवलिंग लाना, एक पाटे लाना, या तो कोई पीतल की थाली लाना, पीतल की प्लेन थाली के ऊपर सफेद कपड़ा रखना, सफेद कपड़े के ऊपर एक पारद का शिवलिंग रखना। वीडियो को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि तुम्हारी पूर्व जन्म की जो पाप की वजह से तुम्हारे इस जन्म में कर्म खराब हो रहे हैं ना, इस जन्म के कर्म को ठीक करने के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से सुनो, फिर फोन करके बताना नहीं, पूछना नहीं कि गुरु ये तो मैं तो लात मार दूंगा सीधा। पूछना नहीं, मैं बता रहा हूँ, पहले वीडियो को ध्यान से सुनना, वैसे ही करना, मुझे पूछना नहीं। पूछना कभी जब सामग्री की जरूरत पड़ेगा तो पूछना, खाली पीली पूछना मत। मैं सीधा सीधा बता दे रहा, समझा दे रहा हूँ। हाँ, मुझे टाइम पास टाइम वेस्ट नहीं चाहिए। मैं वो गुरु नहीं हूँ कि मैं तुमसे पैसे की तुमसे पैसे लेने के लिए मुझे लालच है। मेरी कोई लालच नहीं है, मेरी कोई लालसा नहीं है तुमसे कोई पैसे प्राप्त करने के लिए। मैं तुम्हें धीरे धीरे कहानी घुमा घुमा के बताऊं, सुनाऊं, ज्ञान दे रहा हूं। ध्यान से सुनना तो ज्ञान प्राप्त होगा। बहन चोद फिल्म की नंगी तस्वीर को देखने के लिए जब घंटा देख रहा चुती है तो उसको देखते रहते हो 1 घंटा। गुरु की ज्ञान सुनने के लिए वीडियो भगाते रहते हो। आराम से सुनना, फोन से पूछना नहीं। मुझे पूछेगा तो माँ बहन कर दूंगा मैं सीधा। बोलना नहीं कि गुरु 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 होकर आप ऐसे बात कर रहे हैं, ये तो शोभा नहीं देता। घंटा शोभा नहीं देता, बहनचोद टाइम पास करोगे मेरे साथ तो शोभा नहीं देता। जो असली ज्ञान प्राप्त करने वाले होते हैं, जिसको असली साधना चाहिए ना, वो वीडियो को धीरे से सुनते हैं, समझते हैं। कुछ साले हरामजादे आते हैं, भगा देते, फिर बोलते गुरु जी ये शिवलिंग कैसा है तुम्हारा। छोड़ो, चलो जान दो। इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से सुनो। मैं क्या बता रहा हूँ, तुम्हारे जीवन की पाप को कैसे नष्ट किया जाएगा। एक पीतल की प्लेन थाली लाना, उसके ऊपर सफेद कपड़ा बिछा देना। सफेद कपड़े के ऊपर चावल की ऐसे अक्षत डाले जो अक्षत टूटा ना हो। बिना टूटे हुए अक्षत को उसी कपड़े के ऊपर चारों ओर से बिछोड़ दे। उसके ऊपर फिर फूल थोड़ा थोड़ा बिछोड़ दे। उसके ऊपर पारद की शिवलिंग रखे। और पारद की शिवलिंग जो बाजार से उठा के मत लाना। ये गुरु जी की कृपा आनी चाहिए और उनके हाथ से प्राण प्रतिष्ठा होता, तभी जाके आपको कृपा मिलती है। बाजार से उठा के लाओ और रख दो और कर दिया, नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो शिवलिंग को उसी के ऊपर रखना। शिवलिंग के चारों ओर बिल्व पत्र बिछाना और शिवलिंग के ऊपर बिल्व पत्र चढ़ाना। गुरु जी का 5 माला मंत्र जाप करना, शिव जी का 2 माला जाप करना। सबसे पहले गणपति आते ना, गणपति जी को बुलाना, इष्ट देवी को बुलाना, भैरव जी को बुलाना, कुल देवी को बुलाना। उसके बाद 10 दिक्पाल को, क्षेत्रपाल को बुलाना। उसके बाद गणपति जी को बुलाना। उसके बाद गुरु जी का 5 माला, शिव जी का 2 माला जाप करने के बाद जो मंत्र है मैं अभी दे रहा हूं, उस मंत्र को 11 दिन तक 21 माला, सुबह और शाम को 21 माला, या तो रोज 11 दिन तक रोज 21 माला जाप करना है। और एक ही बैठक में 21 माला, चाहे तुम शाम को करो या सुबह करो,
रोज का 21 माला मंत्र जाप करना है प्राण प्रतिष्ठित वैजंती माला से रोज का 21 माला 11 दिन तक जाप करना है शिवलिंग जी के सामने बैठकर। और वस्त्र तुम्हारे पहनने के लिए सफ़ेद वस्त्र रहेंगे, आसन तुम्हारे सफ़ेद आसन रहेंगे। भूमि पूजा करिएगा, आसन की पूजा करिएगा। और जब आपका जप समाप्त होता है, आसन से उठने से पहले नीचे 3 बार शक्रा नमः शक्रा नमः शक्रा नमः, 3 बार इंद्रा नमः इंद्रा नमः इंद्रा नमः, फिर 3 बार नीचे पड़ा हुआ जल को फिर माथे पर लगाना 3 बार 6 बार बोल के, उसके बाद उठना और माला को इधर पकड़ना। ऐसा 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 नहीं करना, साला कोई पड़ता ऐसा जपते हैं, कोई ऐसा करता है नहीं करता, सीधा ऐसा सीधा बैठना है। मैं मंत्र बोलूंगा, मंत्र ध्यान से सुनना, मंत्र अभी बोल रहा हूँ। और शुद्ध घी की अखंड दीपक लगाना 11 दिन तक। वैजंती माला मंत्र जाप करने के लिए वैजंती माला, मंत्र जाप करना है रोज 21 माला और जाप करना है 11 दिन तक। जब आपका 11 दिन में आपका जाप संपूर्ण हो जाएगा, आप शिवलिंग को आप अपने घर में पूजा कर सकते हो या तो कोई शिव मंदिर में आप अर्पण कर सकते हो। जिस वैजंती माला से तुम जाप कर रहे थे उसी वैजंती माला को तुम्हारे गले में उसको धारण करना है। और रोज जब आपका जाप संपूर्ण होगा वैजंती माला से, तो वैजंती माला को शिवलिंग के ऊपर लपेट के रख देना, शिवलिंग के ऊपर लपेट के रखना, या तो शिवलिंग के नीचे रखना, मगर और कहीं रखना नहीं। जाप समाप्त हो गया, तो जो आज मैं जाप कर रहा हूँ 21 माला हो गया, तो माला को प्रणाम करके हे महादेव, हे शाप देवता, हे पाप देवता प्रभु, हे गुरुदेव, हे वासुदेव, हे शिव जी, मैंने आज जो माला जप किया इस सब माले को मैं आपको समर्पण करना हो, आप ग्रहण करें और मेरे प्रार्थना को स्वीकार करें। माला को प्रणाम करें, उसके बाद माला को शिवलिंग के पास ही रख दें। इतना करिए, आपके पाप शाप सब नष्ट हो जाएगा। और जो आप साधना वगैरह करेंगे, आपकी साधना में आपको सफलता प्राप्त होगी। साधना में कहीं आपका ध्यान भटकेगा नहीं। और इस पाशांकुश पाश दोष मुक्ति साधना को 1 साल में 3 बार करना उचित है। 3 बार करना उचित है। ऐसा कि नहीं कि 1 बार करोगे तो तुम्हारा हर पाप मिट जाएगा, ऐसा नहीं होता है। साल में 3-4 बार इसको करना है, क्योंकि तुम्हारी पाप की इतनी लाइब्रेरी भरा रहता है कि साला 7 जन्मों जन्म तक खत्म नहीं होता है, बराबर। अगर ऐसा बोलोगे तो लोग बोलेंगे गुरु जी ये तो पाप, ये तो साधना करके लोग सब पाप मिटा देंगे तो पाप ही खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आपके जो 100% जो पाप है उसमें से अगर 20% 25% भी पाप कट गया ना, तो आपकी साधना में अनुभूति होगी और आपकी साधना में असफलता नहीं रहेगी और आपके साधना में जो नकारात्मक शक्तियां जो परेशान कर रहे हैं उससे आप मुक्त हो जाओगे। और आप बोलो गुरु जी का सब पाप मिट जाएगा। हाँ, सब पाप भी मिट सकता है, मैं उसका भी रास्ता बताऊंगा, उसका भी रास्ता है। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो सकता दुनिया में, इंसान नहीं कर सकता, मनुष्य ही कर सकता है। और मंत्र दे रहा हूं, मंत्र है ओम ह्रीम, ध्यान से सुनो, ओम ह्रीम ओम हुम सर्व पापात्मने सर्वदोष निवृत्तये हुम 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 ओम फट। साला गलती हो जाएगा, पढ़ के बता दे रहा हूँ भाई, क्योंकि मंत्र अगर गलत हो गया तो साला कितना भी साधना करो नहीं होगा, ये भी एक बात है। हाँ, ओम ह्रीम ओम हुम सर्व पापात्मने सर्वदोष निवृत्तये हुम 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 ओम फट। ओम ह्रीम ओम हुम सर्व पापात्मने सर्वदोष निवृत्तये हुम 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 ओम फट। ठीक है, आप ऐसा करें और
आपको पाप से मुक्ति हो जाएगा। आप ये साधना करें, देखिए आपकी साधना, जो भी साधक है, ये चाहे साधक हो चाहे कोई नॉर्मल व्यक्ति भी हो, ये साधना करने चाहिए। क्योंकि तुम्हारे जीवन में इतने सब परेशानी आती हैं कि तुम अपना बिजनेस हो, व्यापार हो, अपनी पारिवारिक समस्या हो, अपने जीवन में जो भी कुछ भी हो, बहुत सारी समस्या आती है ना, उस समस्या से आपको बहुत मुक्ति मिल जाएगी। बहुत मतलब बहुत मुक्ति मिलेगी। आपको कार्य सिद्ध होने लगेंगे, आपके अंदर पुण्य अर्जित होगा। ये साधना का करिए, चाहे साधक हो या चाहे कोई नॉर्मल व्यक्ति हो, ये साधना का करें। और एक बात भूल गया, जब आप साधना में पारद शिवलिंग रखेंगे ना, उस पारद शिवलिंग के ऊपर एक रुद्राक्ष माला, उस पारद शिवलिंग के ऊपर छोटा छोटा दाना वाला 108 वाला उस रुद्राक्ष माला को पारद शिवलिंग पर उसको गोल गोल घुमा के रखना। और साधना के बाद आप अपने घर में उसी पारद शिवलिंग को आप घर पे भी पूजा कर सकते हैं। और जो माला से आप जाप कर रहे हैं, उस माला को आपको गले में हमेशा पहनना है। और आप बोले गुरुजी हमारे घर में नॉनवेज हो रहा है, हम मच्छी मटन खा रहे हैं, तो हम कैसे रखें शिवलिंग को? तो अगर खा रहे हैं तो शिवलिंग को आप कोई मंदिर में साधना के बाद समर्पण कर दें। और जो भी इस साधना को करना चाहते हैं, प्राण प्रतिष्ठित वैजयंती माला, प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष माला, प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग, ये 3 चाहिए। जो संपर्क कर, जिसको आप कहीं से अगर आपको प्राप्त हो सकता है तो आप करिए, या तो मुझे फ़ोन करिएगा, उसकी दक्षिणा रहेगी। उसकी दक्षिणा के हिसाब से आप अगर मुझे भेजेंगे तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा। इतनी सामग्री की, अगर आसन के साथ में चाहते हैं तो पूरी सामग्री की आपकी 5,500 रुपया इसी साधना की सामग्री खर्चा होगी। जो 5,500 खर्चा करेंगे, मुझे भेजेंगे, तो मैं पूरी सामग्री को सिद्धि करके तुम्हारे पास मैं कुरियर करवा दूंगा। ठीक है, चलिए आप लोग खुश रहिए, हमेशा पाप शाप ताप से मुक्त रहिए, जीवन का आनंद बनाइए। जय गुरुदेव, जय महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तबे नमश्चंडिकाय, ह्रीं दिम दुर्गा चाणु दुर्गा देवी बगलामुखी माता है नमः। हाँ, और एक बात मैं भूल गया, इस साधना को पापांकुश एकादशी आता ही है, पापांकुश एकादशी, इसी दिन से आप साधना शुरू कर सकते हो। या अगर नहीं है तो आप किसी भी सोमवार को ये साधना आप प्रारंभ कर सकते हो। जय माता जी।